हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल AEJE MCQ जोन में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में। गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। और हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिए। सो गाइज, आपको पता होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। 1885 में A.O. हुम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। कौन थे? A.O. हुम। ठीक है गाइस, आपको ये नाम पता होना चाहिए। A.O. हुम ने इसकी मतलब INC का अध्यक्षता की थी। INC को बनाया था, जो फाउंडर बोले जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो A.O. हुम साहब थे। ठीक है। अब 1885 से लगा के 1948 तक बहुत सारे INC के अधिवेशन हुए थे और भारत को आज़ादी दिलाने में INC का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने बॉम्बे में हुआ था। तो गाइस, ये पूछा जाता है कि INC का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था? 72 ने। 8 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। सेकंड की बात करें तो 1886 में दादा भाई नौरोजी इसके हेड थे और कलकत्ता में हुआ था। ये वही दादा भाई नौरोजी जिनको बोला जाता है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। और इन्होंने ये पहले एक ऐसे आदमी थे जो ब्रिटेन के अंदर वहाँ की मतलब जो संसद है उसके अंदर ये मेंबर थे, वहाँ से इलेक्टेड थे। तो आपको पता होना चाहिए। ये 436 डेलीगेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। 1887 की बात करें तो तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी बोलते हैं इन्हें, ये मद्रास में हुआ था और ये पहले मुस्लिम लीडर थे जो INC के अध्यक्ष बने थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। गाइस, एक भी चीज़ ऐसे नहीं लिखी हुई जो एग्जाम में नहीं पूछी हुई कभी। 1888 में बात करें, 1888 में जॉर्ज यूले प्रेसिडेंट बने INC के इलाहाबाद सेशन में और ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे गाइस। तो पूछा हुआ है कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? INC के। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे 1889 में कांग्रेस रिप्रेजेंटेड ऑल एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया का राज था तो सारे एरिया में इन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया। बॉम्बे अधिवेशन की बात है 1889 में। 1890 की बात करें, मेहता जी उसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता में हुआ था सेशन। डिसीजन टेकन टू ऑर्गेनाइज सेशन फॉर कांग्रेस इन लंदन। लंदन में एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। तो वो कौन से में बात हुई थी? 1890 में बात हुई थी। ठीक है गाइस। 1895 की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी यहाँ पे मतलब चीफ थे, इसके लीडर थे। पूना में हुआ था ये INC का कांग्रेस। ठीक है। डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ओनली फॉर एजुकेशन क्लास। तो यहाँ पे बात की हुई थी कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एजुकेशन क्लास के लिए बनाई जाए। 1896 में क्या था? रहीमतुल्ला M सयानी जी, कलकत्ता में हुआ था ये द नेशनल सॉन्ग। अब आपको पता होना चाहिए, भारत का वंदे मातरम जो है पहली बार यहाँ पे गाया था। पहली बार वंदे मातरम कौन से IN मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया था? 1896। और उसके जो लीडर थे, ठीक है, हेड कौन थे? रहीमतुल्ला M सयानी जी थे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन बात कर ले कि टैगोर जी के पोएम से ये मतलब सॉन्ग बनाया था। ठीक है। पोएम से सॉन्ग बनाया था टैगोर जी ने, वंदे मातरम। ठीक है। वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र चटर्जी को लिखा हुआ एक वो साहित्य था, वहाँ से उठाया गया था। आनंद मठ करके है ना, आनंद मठ से ही अपनों ने क्या उठाया था? नेशनल सॉन्ग उठाया था। जादूनाथ भट्टाचार्य ने क्या दिया था? म्यूजिक दिया था। ठीक है। और नेशनल सॉन्ग को कब एडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को भैया नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया गया था। वो पहली बार गाया गया था लेकिन फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एडॉप्ट 24 जनवरी 1950 किया गया था। तो आपसे पूछा जाता है कि नेशनल सॉन्ग कौन से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद 1898 में आनंद मोहन बोस थे, मद्रास में सोशल रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे बात की गई। 1907 में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक इवेंट था जो इंडियन हिस्ट्री में हुआ था। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। रास बिहारी बोस, गाइस ये नाम याद कर लेना, कि इसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे क्या हुआ था? जो अपनी कांग्रेस थी वो दो पार्टी में विभक्त हुई थी, नरम दल और गरम दल में। नरम दल में कौन कौन से नेता थे? गोपाल कृष्ण गोखले, MG रनाले, है ना। बाद में इसमें महात्मा गांधी जी भी आए, तो ये लीडर्स थे। और यहाँ पे अपन बात करें गरम दल में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जी नेता थे यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट बात करें 1908 में। और गाइस, ये सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें हुआ ऐसा था कि जो स्वदेशी मूवमेंट चला था, स्वदेशी अपनाओ वाला मूवमेंट था। ठीक है। तो उस मूवमेंट की यहाँ पे बात हुई थी, लेकिन इन्होंने बोला था गरम दल वाले नेताओं ने कि पूरे भारत में होना चाहिए, लेकिन जो नरम दल के नेता थे इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए ये स्प्लिट हुआ था। तो ये एक मेन रीजन था स्प्लिट होने पर। 1908 की बात करें तो मद्रास सेशन में रास बिहारी बोस जी थे यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूट फॉर द कांग्रेस फॉर्म्ड। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। 1911 की बात करें कलकत्ता, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंडित बिशन नारायण सिंह जी थे यहाँ पे। और क्यों इंपॉर्टेंट है? नेशनल एंथम यहाँ पे सबसे पहले गाया गया था, जन गण मन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो राष्ट्रगान सबसे पहले 52 सेकंड्स का आपको पता ही है। तो ये कहाँ पे गाया था? 1911 के अधिवेशन में। और उसके बाद तो आपको पता है 1912 में फिर क्या हो गया था? अपनी जो राजधानी थी वो बंगाल से
दिल्ली में शिफ्ट कर दी गई थी। ठीक है गाइस। 1916 की बात करें, लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरम मजूमदार, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस मर्ज्ड विद मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1906 के आसपास बन गई थी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे दो मुस्लिम लीडर्स ने इसको बना दिया था। तो यहाँ पे फिर वो भी क्या हो गई, मतलब लखनऊ सेशन में मर्ज हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और गांधी जी अटेंड किया था इस सेशन को। तो हमने गांधी जी के बारे में पूरा लेक्चर डिटेल किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्यों ये हुई थी, क्योंकि खलीफा आंदोलन में हमने सपोर्ट किया था, उस वजह से भी थोड़ा फायदा मिला था हमें यहाँ पे। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट जी ने किया था। ये एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की लेडीज थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आप देख सकते हो पहली महिला थी ये, पहली भारतीय महिला नहीं थी ये पहली विदेश की महिला थी जिसने आईएनसी का गठन मतलब अध्यक्ष किया था। जैसे पहले वो मेल कौन थे, जॉर्ज यूले थे। ठीक है, 1920 की बात करें, नागपुर सेशन हुआ, लाला लाजपत पतराई जी के नेतृत्व में, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन चेंजिंग प्रोग्राम बाय गांधी ने। तो गांधी जी यहाँ पे आए, गांधी जी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और गांधी जी ने पूरा तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस को बदल के रख दिया। 1921 की बात करें, अहमदाबाद में हुआ था, हसरत मोहानी जी के फर्स्ट टाइम डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो आपको पता होना चाहिए, अभी देखो इससे पहले अभी तक क्या हो रहा था 1920 तक, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने लीडर थे ना, उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने ये बोला था हम ब्रिटिश के अंडर में रहना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या हो, हमें भी वोट देने का अधिकार प्रॉपर मिले, हमारी भी सीटें हो, हम भी रिप्रेजेंट कर पाए, इलेक्शन प्रॉपर हो, वो काम था। लेकिन फाइनली यहाँ पे एक बार बात की गई थी 1922 में गया अधिवेशन में, सीआर दास और अजमल खान दोनों के नेतृत्व में हुआ। और यहाँ पे क्या बात की गई, यहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी की स्थापना हुई, उसका नाम है स्वराज पार्टी। और किसके द्वारा हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पार्टी क्यों बनी वो बता दूं मैं आपको। हुआ क्या था, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और वो असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड हुआ था यूपी में। वहां पे पुलिस वालों को जिंदा जला गया था, 20-22 पुलिस वालों को। तो फिर गांधी जी ने क्या किया, इस असहयोग आंदोलन को वापस लिया, और वापस लेने में ये मतलब और सारे लीडर थे वो खुश नहीं थे। उनका कहना था कि असहयोग आंदोलन को बंद मत कीजिए आप, लेकिन गांधी जी ने फाइनली इसको बंद किया। और फिर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास उस टाइम पे बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, फिर एक अपनी अलग से पार्टी बनाई, उसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, बाद में ये फिर मर्ज हो गई थी आईएनसी के अंदर, लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुए थे। 1923 की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद, ये आपको नाम पता होना चाहिए, कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, अबुल कलाम आज़ाद। इट इज़ नॉट अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी यही थे। ठीक है गाइस, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको एमपी लगा सकते हो आप। 1924 में बेलगांव अधिवेशन गांधी जी ने किया था बेलगांव में, और ये पहला एकमात्र अधिवेशन था, जो पहला और आखिरी जो गांधी जी ने अटेंड किया था। और बेलगांव कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करें 1925 की बात करें तो कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू। अब ये सरोजनी नायडू पहली लीड महिला थी जिन्होंने अपने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, कह सकते हो आप। उसकी दूसरी बात करें तो ये पहली इंडियन महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसिडेंट किया था। ठीक है, तो इससे पहले कौन थी? एनी बेसेंट, लेकिन वो बाहर की आयरिश लेडी थी। 1927 की बात करें, मद्रास में हुआ, मुख्तार अहमद अंसारी, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया, और क्या बोला कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, ये पहली बार यहाँ पे पास हुआ था, लेकिन फाइनली पूरी तरीके से 1928 के सेशन में हुआ है। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने लीड किया इसको, और फर्स्ट ऑफ है ना यूथ कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना हुई थी 1928 में, देख सकते हो आप, कोलकाता अधिवेशन में। उसके बाद फाइनली 1929 में कौन बने? जवाहरलाल नेहरू जी बने, और जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग कर दी किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा हुआ है कि पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में हुई? लाहौर अधिवेशन में हुई थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1930 को हमने क्या कर दिया था? भारत को आज़ाद घोषित कर दिया था, और हमने अपना झंडा भी फहरा दिया था। लेकिन फाइनली फिर ब्रिटिश वालों ने माना नहीं इस चीज़ को, और हम आज़ादी फिर भी इसी दिन को मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को। अपना 1947 अपनों इंडिपेंडेंस बनाया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमने फिर एक तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्थापित किया था अपनों ने। इससे पहले 1928 में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन बनके हमारा रेडी हो चुका था, इसलिए उन्होंने बोल दिया हम आज़ाद है और हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे। लेकिन ब्रिटिशरों ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो आप ये बता सकते हो कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे इंडिया ने कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 बोल सकते हो, लेकिन फाइनली फिर 26 जनवरी 1950 में मनाया था। 1931 की बात करें, कराची में सरदार पटेल जी ने, कराची आपको पता है लाहौर उस टाइम पे अपना हिस्सा था, रिजोल्यूशन, पाकिस्तान के अंदर कराची, रिजोल्यूशन फॉर फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात यहाँ पे पटेल जी ने की थी। 1934 की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी हेड थे इसके। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति थे हमारे पहले। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 में बॉम्बे, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, सीएसपी की यहाँ पे मतलब फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट बात करें 1936 में लखनऊ की बात, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष बने फिर से इसके। ठीक है, एक बार तो कहाँ बने थे? लाहौर में। उसके बाद
लखनऊ में। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म फॉर डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे की गई, सामाजिक डेमोक्रेसी की। 1937 में फिर फैजपुर में नेहरू जी बने। यहाँ पे क्या, ये पहला सेशन ऐसा था जो गांव में हुआ था, फैजपुर में। और डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की यहाँ पे बात की गई थी, ठीक है, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, ठीक है, संविधान सभा। 1938 में हरिपुरा, ये बहुत फेमस अधिवेशन है, ये सुभाष चंद्र बोस जी, BS बोस जी ने यहाँ पे किया। और पूर्ण स्वराज ऑल्सो कवर द प्रिंसली स्टेट, तो यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट थे आपको पता होगा, जोधपुर, निजाम, है ना, ये सिंधिया जी, तो ये सारे प्रिंसली स्टेट थे, उनको भी कवर करो। 1939 में क्या हुआ, ये आपको पूछा जाता है कि गांधी जी और बोस के बीच में थोड़े से डिफेक्ट कौन से अधिवेशन में होते हैं, तो त्रिपुरी अधिवेशन बोला जाता है। यहाँ पे बोस जी ने क्या किया, रिजाइन कर दिया था एक तरीके से, क्योंकि गांधी जी के उस टाइम पे जो लीडर थे वो कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। और बोस जी ने क्या किया, बोस जी थे, वो हारे नहीं उस टाइम पे। फाइनली फिर उनको मतलब समझाया गया और फाइनली उन्होंने खुद अपनी समझ से उसको क्या किया, रिजाइन कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने यह बात बोल दी थी कि पट्टाभी सीतारामैया की जो हार थी वो मेरी हार है। तो फिर फाइनली गांधी जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे एक तरीके से, इस चीज़ को लेके परेशान हो गए थे। तो फिर बोस जी पिता के समान मानते थे गांधी जी को, तो फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया। राजेंद्र प्रसाद जी उसको अध्यक्ष बनाया गया और डिफरेंसेस विद गांधी जी यहाँ पे हुए थे। अबे क्या डिफरेंसेस थे, एक मिनट के लिए भी सुन लो। उस टाइम पे हुआ क्या था कि 1939 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिशरों को हम हेल्प करते हैं ताकि ब्रिटिशर हमें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था नहीं, अब बहुत हुआ, हम सिंपल, ब्रिटिश अभी कमजोर हो जाएंगे क्योंकि आक्रमण हो रहे थे बहुत सारे, तो हम पूरी अपनी ताकत से इस पे वार करेंगे और ताकि ब्रिटिश हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो ये डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में, ठीक है गाइस। उसके बाद में फाइनली यहाँ पे बोस की बात मानी गई थी, सुभाष चंद्र बोस जी की बात बहुत सारे लीडर ने मानी, और फाइनली गांधी जी ने भी 1942 में, आपको पता होगा 1942 में गांधी जी ने भी बोस जी की बात मानी। और क्या शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 1940 की बात करें, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, अबुल कलाम आजाद ने फिर किया था यहाँ पे पहले शिक्षा मंत्री। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ, JB कृपलानी, लास्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंस इंडिया से पहले INC का अधिवेशन कहाँ हुआ, मेरठ में। किसने अध्यक्षता की, JB कृपलानी साहब ने, ठीक है। उसके बाद फाइनली आज़ाद होने के बाद 1948 में कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ, जयपुर में हुआ था, पट्टाभी सीतारामैया, ये इन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी, और आज़ादी के बाद ये पहला अधिवेशन था, ठीक है गाइज। तो ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अधिवेशन। तो गाइज इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो इसका क्विज भी अपन एक बार सोल्व कर लेंगे ताकि जिससे आइडिया लग जाए कि प्रीवियस क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है गाइज। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और उनको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू गाइज।